सीरियल आरंभी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक परिवार के टूटने का दर्द हर किरदार के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। टंडन हाउस, जो कभी खुशियों और रिश्तों की पहचान था, अब आरोपों, गलतफहमियों और टूटते विश्वास का गवाह बन चुका है। सबसे बड़ा फैसला लिया जा चुका है और उसका असर सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते पर नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे की जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। पूरा परिवार हॉल में खड़ा है। किसी के चेहरे पर गुस्सा है, किसी की आंखों में नफरत, तो किसी के मन में बदले की भावना। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन है आरंभी, जिसे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। तभी घर के मुखिया का गुस्से से भरा आदेश पूरे हॉल में गूंजता है, तुम्हें अभी इसी वक्त यह घर छोड़कर जाना होगा। गेट आउट। ये शब्द सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। आरंभी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस घर को उसने अपना सब कुछ समझा, उसी घर से उसे इस तरह निकाल दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, सबसे भावुक आवाज सुनाई देती है। छोटा रिहान अपने दादू की तरफ देखकर रोते हुए कहता है, दादू, ये गलत है, बहुत बहुत गलत है। एक मासूम बच्चे की यह बात सुनकर भी किसी का दिल नहीं पिघलता। रिहान दौड़कर अपनी मां से लिपट जाता है और रोते हुए कहता है, प्लीज दादू, प्लीज। मम्मा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मम्मा प्लीज। आरंभी अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है। वह नहीं चाहती कि उसका बेटा उसे टूटते हुए देखे, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द अब साफ दिखाई देने लगता है। तभी गुस्से से भरी आवाज आती है, रिहान को यहां से ले जाओ। ये सुनते ही रिहान और जोर से अपनी मां का हाथ पकड़ लेता है। वह किसी भी कीमत पर उनसे अलग नहीं होना चाहता। वह मासूमियत से सवाल करता है, पापा प्लीज दादू को रोकिए ना। आपने ही तो वह दहेज वाला बैड वर्ड इस्तेमाल किया था, फिर दादू मम्मा को सजा क्यों दे रहे हैं? उसके इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं होता। बड़ों की बहस में पहली बार एक बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन गुस्से में डूबे लोग उस मासूमियत को भी नजरअंदाज कर देते हैं। घर के नौकर गोपाल को आदेश दिया जाता है, गोपाल, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? रिहान को अंदर ले जाओ और आरंभी को घर से बाहर निकालो। गोपाल कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। वह भी समझ नहीं पाता कि आखिर एक माँ को उसके बच्चे से अलग करना कैसे सही हो सकता है। उधर परिवार का एक सदस्य मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार जिस पल का मुझे कब से इंतजार था वह आ ही गया। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही होती है कि किसी के टूटने में भी उसे अपनी जीत दिखाई दे रही है। फिर विश्वास की तरफ देखकर कहा जाता है, चलो विश्वास। लेकिन विश्वास खुद अंदर से बिखरा हुआ दिखाई देता है। वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। तभी एक और कठोर फैसला सुनाया जाता है, मेरा बेटा टंडन परिवार का वारिस है, इस घर का बेटा है। उसे ऐसी माँ की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिसे इस परिवार की कोई परवाह ही न हो। ये शब्द सुनकर आरंभी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा दर्द घर से निकाले जाने का नहीं, बल्कि अपने बेटे से दूर किए जाने का है। रिहान जोर जोर से रोने लगता है। वह अपनी माँ का हाथ कस कर पकड़ लेता है, लेकिन लोग उसे अलग करने की कोशिश करते हैं। आरंभी बार बार कहती है कि बच्चे को तकलीफों मत दीजिए, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। तभी अफरा तफरी के बीच आवाज आती है, छोड़ो मत कमाल, इसे मत छोड़ो, इसे यहाँ से ले जाओ। घर का माहौल पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। हर तरफ चीखें, रोना और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। अचानक किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देती है, और अगले ही पल एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठती है। अरे! सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। कुछ लोग आवाज की तरफ दौड़ते हैं। कुछ पल पहले तक जो लोग बहस कर रहे थे अब घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। आरंभी भी पलटकर उसी दिशा में देखती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। रिहान रोते हुए अपनी माँ को पुकारता रहता है और पूरा परिवार कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाता है। यहीं पर कहानी एक बड़े क्लिफहैंगर पर आकर रुक जाती है। घर के अंदर अचानक मची अफरा तफरी ने सब कुछ बदल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह चीख किसकी थी? क्या अचानक हुई घटना से परिवार का फैसला बदल जाएगा, या फिर आरंभी को सचमुच अपने बेटे से अलग होकर ये घर छोड़ना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना तय है कि इस फैसले के बाद टंडन परिवार पहले जैसा कभी नहीं रहेगा।